नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच एक छोटी सी नदी का जन्म हुआ। वह नदी छोटी और मासूम अपने धारा में बहने लगी। उसकी मंजिल दूर समुंदर थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस यात्रा में कितने मुश्किलें और चुनौती आएंगे। वह केवल अपने कर्तव्य को समझती थी, बहना और आगे बढ़ते रहना। नदी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत सुंदर और सरल था। पहाड़ों से निकलते ही उसे घने जंगल की हरियाली दिखी, पक्षियों की मीठी गीत सुनी और आसमान में सूरज की सुनहरी किरणों को अपने जल पर पड़ते हुए महसूस किया। हर मोड़ पर उसकी धारा खुशियों से भरी हुई थी। वह सोचती थी, यह यात्रा तो बहुत आसान और सुखदायक है। मैं जल्दी ही समुद्र तक पहुंच जाऊंगी। कुछ ही दिनों बाद नदी का सामना पहली बड़ी चुनौती से हुआ। उसके रास्ते में विशाल चट्टानें आ गई। छोटी नदी ने चट्टानों को देखकर घबरा गई। उसने सोचा, यह तो मुश्किल है। मैं इतनी छोटी और कमजोर हूँ, इस चट्टानों को कैसे पार करूँगी। लेकिन फिर उसने अपने भीतर झांका। उसकी धारा में एक आवाज़ गूंजी, मैं यह कर सकता हूँ। मुझे नहीं रुकना है, मुझे आगे बढ़ना है। चट्टानों के डर से अगर मैं रुक जाऊं तो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। यह सोच करके नदी ने चट्टानों के बीच से अपनी राह बनानी शुरू की। उसने धैर्य और सहनता के साथ धीरे धीरे उन चट्टानों को काटना शुरू किया। दिन, महीना और साल बीतते गए और आखिरकार नदी ने चट्टानों के बीच से अपने धारा बना ली। उसने सीखा कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धैर्य और लगातार प्रयास से उन पार किया जा सकता है। चट्टान को पार करने के बाद नदी राहत की सांस ली, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ ही दूर पर उसने एक सूखा और बंजर इलाका मिला। वहाँ ना तो हरियाली थी, ना पानी। सूरज की तापसी उसके धारा को सूखने लगी। वह थकने लगी और खुद को कमजोर महसूस करने लगी। नदी ने खुद से कहा, शायद मेरी यात्रा यही खत्म हो जाएगी। यह जगह तो मुझे पूरी तरह से सुखा देगी। लेकिन फिर उसने अपनी भीतर की आवाज को सुना। वह आवाज कह रही थी, तुम्हें रुकना नहीं है। अगर तुमने यहाँ हार मान ली तो तुम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाओगी। याद रखो, हर बंजर क्षेत्र के बाद हरियाली। इस विश्वास के साथ नदी ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने खुद को फैलाया, अपने ऊर्जा बचाई और बंजर क्षेत्र को पार करने का प्रयास किया। आखिरकार उसने देखा कि दूर कहीं हरे भरे पेड़ खड़े हैं। उसने समझा कि कठिन समय के बाद हमेशा अच्छा समय आता है। अपनी यात्रा में नदी का ऊंचाई और गिरावट का भी सामना करना पड़ा। कभी कभी वह ऊंचे पहाड़ पर चढ़ती तो कभी गहरे गड्ढों में गिरती। हर बार जब वह गिरती उसे ऐसा लगता कि सब खत्म हो गया, लेकिन हर गिरावट के बाद उसने खुद को संभाला और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ी। नदी ने सीखा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। गिरना कोई सामान्य नहीं है। सामान्य तब होती है जब हम गिर करके उठने से मना कर देते हैं। हर बार गिरने के बाद उसने सीखा कि उसे और अधिक सावधान और मजबूत बनना है। एक दिन नदी ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जहां इंसान ने उसकी धारा पर बांध बना दिया था। उसकी धारा को रोक दिया गया। नदी ने खुद को कैद महसूस किया। उसे लगा कि अब उसकी आज़ादी खत्म हो गई है। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह बांध की वजह से रुका है, लेकिन वह अभी भी अपने भीतर बहने की शक्ति रखती है। बांध ने उसकी गति धीमी कर दी, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटा सका। नदी ने सोचा, अगर मैं बांध के कारण रुक गई तो मैं कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। मुझे अपना रास्ता खोजना होगा। उसने धीरे धीरे अपनी धारा का बांध के किनारों से निकलने की कोशिश की।
उसकी कोशिश ने इंसान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने बांध को खोल दिया और नदी फिर से आजाद होकर के बहने लगी। सालों की कठिनाइयां और चुनौतियों के बाद नदी आखिरकार समुद्र तक पहुंच गई। उसने जब समुद्र को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समुद्र ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने अपनी मंजिल को पाने के लिए जो धैर्य और साहस दिखाया वह सराहनीय है। अगर तुमने रास्ता में हार मान ली होती तो आज तुम यहाँ नहीं होते। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं थी, बल्कि तुमने अपनी रास्ता में हर जगह जीवन दिया, हर बंजर क्षेत्र को हरा भरा बनाया। तुम्हारी कहानी उस सभी के लिए प्रेरित है जो मुश्किलों से डर करके हार मान लेते हैं। नदी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। हर बाधा हमें मजबूत बनाती है, हर गिरावट हमें सिखाती है कि हमें और अधिक सतर्क रहना है। कठिन समय के बाद हमेशा अच्छा समय आता है। नदी की तरह अगर हम अपनी मंजिल पर धारा केंद्रित रखें और लगातार प्रयास करते रहें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारी यात्रा केवल हमारी नहीं होती, वह उन सभी का प्रभावित करती है जो हमारे रास्ते में आते हैं। इसीलिए जीवन को नदी बनाओ।